व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाख मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। मुबारकबाद के काबिल हाँ हज़रात, नबी के प्यार में, नबी की विलादत के महीने में, नबी की आमद के जश्न में आप हजरात ने इस महफिल को सजाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि रब्बे करीम अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिन हमारे भाइयों ने इस महफिल को सजाने के लिए मेहनत की हैं, जो कुछ हिस्सा लिया है, अल्लाह उनके जायज़ मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। आप हजरात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। दो तीन शेर अहबाब की फरमाइश है, आप हजरात सिमात करें। हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। अगर हो सरकार सीने में आए, अगर हो सरकार सीने में आए, अगर हो सरकार सीने तो ये जिंदगानी, तो ये जिंदगानी करीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए, अगर हो सरकार सीने में आए। आप हजरात सिमात करें कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थी, कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थी, कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थी, कि मुआतर मुआतर फज़ा हर तरफ थी। नबी के कदम जब, नबी के कदम जब मदीने में आए, कि नबी के कदम जब मदीने में आए, मेरे साथ पढ़िए कि नबी के कदम जब मदीने में आए, पढ़ लो कि नबी के कदम जब मदीने, आवाज उठाइए बुलंद आवाज से बोलिए कि नबी के कदम जब मदीने में आए, तो ये जिंदगानी करीने में आए,
और ये शेर भी आप हजरात सुने कि मुझे मौत का खौफ। ये कुर्सी उठा लो, ये वाली, ये जो रखी है ना लाल वाली उठा लो, उसे देने में तो कल आएंगे फजर के बाद। हाँ लाई, ये हटाओ पीछे, इसमें तकलीफ होती नहीं है ना, तबका बैठता है पीछे करिए, हटा। आप लोग बैठ जाओ साइड में, कोई नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ बैठ बैठिए आप, बैठी बैठी। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। नबी की विलादत का महीना है, नबी की आमद का महीना है, तो आप हजरात जरा मुस्कुरा के एक मरतबा बोले सुभान अल्लाह। लाओ लाओ लाओ, बदल बदल, शुक्रिया। बैठ जाओ बाबू, यहीं बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। थोड़ा सा और घुमा दो, हल्का से, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, बस बस। फिर पढ़ें कि नबी के कदम जब मदीने में आए तो ये जिंदगानी करीने में आए। और शेर सुने कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है। इधर देखिए आप लोग कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए, आए मदीने में आए। और आखिरी शेर आप हज़रात सुन ले कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि महीना है वो सब महीनों से अफजल, कि रसूल उम्म जिस महीने में आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हजरत अल्लामा मौलाना शकील अहमद रज़वी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह। नबी के कदम जब मदीने में आए, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, कि मुझे मौत का खौफ कोई नहीं है, मगर जब आए, मगर जब आए मदीने में आए। बैठो भाई आकाश भाई, ये शेर भी सुने, मजा आएगा, बाहर आएंगे। कि नबी ने जब उनको, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे, अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए। हमारे नौजवान बच्चों की, हमारे भाइयों के, आकाश भाई हैं, नईम शेख साहब है, वगैरह वगैरह दोस्तों अहबाब ने बड़ी मेहनतें की हैं इस महफिल को सजाने में। और दिल थोड़ा मत करना, अल्लाह का फजल है कि जिस महफिल पे तवज्जो है, बारिश की बौछार हो जाए, वो महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है।
हाँ, तो आज कबूलियत की निशानी ये है कि अल्लाह का बड़ा फजल हुआ। इधर महफिल चल रही थी, महफिल का आगाज हो रहा था, उधर अल्लाह की रहमत झमाझम बरस रही थी, तो रब का फजल हुआ और ये महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। बोल दे सुभान अल्लाह। लो भी कारी सारी से डाल लो आराम से। कि नबी ने जब उनको, क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा माइक है आपका, बहुत अच्छा, बैठे बाबू, बहुत अच्छा माइक है। कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, तो फारूक आज़म, तो फारूक आज़म करीने में आए, तो फारूक आज़म करीने, पढ़िए मेरे साथ, तो फारूक आज़म। ए आकाश, ये कुर्सी है, ले जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठो बैठो बैठो, अच्छा लग रहा है यार। कि नबी ने जब उनको गले से लगाया, तो फारूक आज़म करीने में आए। मेरा करीम अल्लाह, अब तर्जुमा सुने मजा आएगा। मेरा करीम पालनहार पूरी कायनात का रब ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। ज़हन हाज़िर आप लोगों का, अल्लाह की तरफ से आया एक नूर। नूर से मुराद, कैमरे वाले भी इधर देखेंगे, नूर से मुराद हमारे आपके नबी का नूर। तवज्जो है, किसका नूर? हमारे आपके नबी का नूर। व किताबुल मुबीन, और रोशन किताब। रोशन किताब से मुराद अल्लाह की मुकद्दस किताब कुरान अज़ीज़। सुभान अल्लाह। अब ये नूर अल्लाह ने जिसके बारे में कुरान में जिक्र फरमाया, ये कैसा नूर है? एक आयत में मेरा रब और ऐलान फरमाता है, फसिराजन मुनीरा, ऐ महबूब हमने तुम्हें रोशन चिराग बनाकर भेजा है। ये भी कुरान की आयत है। और एक जगह अल्लाह ने और ऐलान फरमाया, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ऐ महबूब हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होगी। यानी आने वाला जो वक्त है वो हमारे नबी के चर्चे, हमारे नबी के जिक्र की महफिलें और ज्यादा होती रहेंगी। अल्लाह का फजल है, अब जितनी हो रही है उससे ज्यादा आने वाले वक्त में होंगी। और इस साल तो आप लोगों ने देखा है कि नबी के मीलाद का जुलूस अल्लाह का फजल है, सरकार के मदीने में भी बड़ी शान से निकाला गया है। सुभान अल्लाह। यूट्यूब पे देखा होगा ना आप लोगों ने, इस साल का जुलूस माशाअल्लाह मदीने मुनव्वरा में भी सबसे अलग था। और सरकार के रोजे पे खड़े होकर लोग सलाम पढ़ रहे थे। जिस सलाम को लोग रोकते हैं ना, वही सलाम मेरे आका के गुंबद पे लोग पढ़ रहे थे। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आओ मोहब्बत के साथ इस नूर की बात चली है। कौन सा नूर है? आप हजरात को गौर से सुनना है। पूरी मैं मिलाद बयान करता हूँ। सरकार की मिलादत का महीना है, पूरा नबी का मिलाद, और फिर अहबाब की फरमाइश है। सरकार का शजरा, सरकार का नसबनामा, जिससे पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहचान बनी है, वो भी आप हजरात को सुनाना है। अब गौर करें, मैं आप हजरात को एक सरकार का मौजूदा सुनाता हूँ। मेरे करीम आका का शहर है, जाने कायनात का मदीना है। जंगीपुर बदरपाड़ा वालों गौर करें, आका का मदीना है, जाने कायनात का प्यारा शहर है। इसी मदीने में, मदीने से 10-5 किलोमीटर दूर एक देहात है। उधर मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले हैं, उधर मेरे नबी के प्यार करने वाले हैं, उधर मेरे नबी से मोहब्बत करने वाले मेरे नबी के गुलाम रहते हैं। आका से मुलाकात के लिए आते हैं, मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं, मदीने में आते हैं, जाने कायनात की मस्जिद नबी में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है।
कौन सी नमाज की तैयारी हो रही है? जरा बोल दे ऊंचा। जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम, सारे के सारे मेरे नबी के असहाब जो देहात के रहने वाले थे, देहात से ताल्लुक रखने वाले थे, आका के मदीने में हाजिर होते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज मेरे करीम आका की इब्तिदा में अदा फरमाते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आपके नबी, मेरे आपके आका जाने कायनात हसनैन के नाना मस्जिद नबवी के चबूतरे पे जलवा बार हैं। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं। एक बात बताओ, कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का रुखे ज़ेबा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें हो रही है, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा? असर का वक्त हो गया। असर की नमाज मेरे करीम आका की इब्तिदा में अदा करते हैं। असर की नमाज अदा करने के बाद मेरे करीम आका फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, दाएं बाएं नबी के गुलाम जमा है। आका को टिकटिकी बांध के देख रहे हैं, मेरे आका के रुखे से बाका दीदार कर रहे हैं। मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब की नमाज से फारिग होती है। मेरे आपके नबी फिर मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार बैठे हैं, दाएं बाएं नबी के गुलाम बैठे हैं। ओ नौजवानों, इशा का वक्त हो गया। कौन सा वक्त? इशा का वक्त हो गया। भैया इशा की नमाज का टाइम हो गया। इधर देखें, आप इधर देखें, कौन सा टाइम हुआ? इशा का वक्त हो गया। इशा की नमाज मेरे करीम आका की इब्तिदा में गुलाम अदा करते हैं। अदा करने के बाद मेरे करीम आका फिर मस्जिद नबी से बाहर तशरीफ लाते हैं। गौर करें जब लोग तवज्जो करें, वो नबी के गुलाम जो मदीने से दूर के रहने वाले थे, देहात से ताल्लुक रखने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जुमले बड़े प्यार के देने लगा हूं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है। तवज्जो है आपकी? रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। आका हमें घर जाना है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है। आका उजाले का कोई इंतजाम नहीं है। बंगाल के जिंदा दिल लोगों, ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, वो जमाना कोई टॉर्च का जमाना नहीं था, लाइट का वजूद नहीं था। आका की बारगाह में गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, आका घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका ने क्या फरमाया? तुम्हारा नबी तो, ऊंचा बोलेंगे तब मजा आएगा, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। कैसा है हमारा नबी? नूर वाला। आगे बताएं, कैसा है हमारा नबी? नूर वाला। नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, दाएं बाएं देखने के बाद एक खजूर की लकड़ी को उठाया। इधर जहन हाजिर रखेंगे तो मजा आएगा। क्या उठाया आका ने? खजूर की लकड़ी को। जल्दी बोले जरा, क्या उठाया? खजूर की लकड़ी को उठाया। कब? जब गुलामों ने कहा आका घर जाना है, आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, या रसूल अल्लाह रात अंधेरी है, रात काली है, कुर्बान जाओ मुसलमानों। आका ने फरमाया, रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, खजूर की लकड़ी को उठाया, आका ने अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उस लकड़ी में नूर आया। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लकड़ी में नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम, ये बता क्यों घबराया? आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया, आका ने लकड़ी को लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ये लकड़ी ले जाओ और इसकी चमक में, इसके उजाले में अपने 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 अपने, हाँ माशाअल्लाह, बोलने सुभान अल्लाह। क्या प्यारा मजमा है।
भी मौलाना तबीयत खुश हो गई। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बंगाल में जब आते हैं तो तबीयत खुश होती है, माशाअल्लाह मजमा बहुत अच्छा मिलता है। अल्लाह आपको खुश रखे। हम गुजरात जाते हैं तो आपका जिक्र करते हैं, यूपी के हर कोने में बंगाल वालों का जिक्र करते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे, तरक्कियों से अल्लाह आपको नवाजे। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को क्या बना दिया? टॉर्च बना दिया। आज की भाषा में बदल के बोल दो ना, टॉर्च बना दिया। आका ने लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने हाँ घर चले जाओ। अब देखें, इधर देखें, पॉइंट देखें। मेरे नबी के गुलाम उसी लकड़ी के उजाले में अपने अपने घर चले जा रहे हैं, मगर जब घर के करीब पहुंचे एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी जबान में दो राह कहते हैं। आधों को इधर जाना है, समझ रहे हैं ना बात? आधों को इधर जाना है, दो रास्ते हैं, आधों को इधर जाना है। अगर इधर वाले लेके जाते हैं इधर अंधेरा, इधर लेके जाते हैं इधर अंधेरा, मगर मेरे नबी के गुलाम उसी मकाम पे खड़े हैं। मेरे करीम आका के गुलामों ने एक लकड़ी को और उठाया, बोल दे सुभान अल्लाह। एक लकड़ी को और उठाया, उठाने के बाद उसी लकड़ी पे लगाया। हाय 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 हाय, उसी लकड़ी पे लगाया जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में चमकाया। बस उसी लकड़ी पे लगाना था कि देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे करीम आका के गुलामों ने, अब मजा आएगा, देखें तकरीर चलने लगी है। मेरे करीम आका के गुलाम एक लकड़ी और उठाते हैं, उठाने के बाद उसी लकड़ी पे टच किया, उसमें भी नूर आ गया, उसमें भी उजाला आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं। जब मेरे इमाम की नजर उस लकड़ी पे पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर मेरे इमाम की नजर उस लकड़ी पे पड़ी जिस लकड़ी को उस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया और बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझे से पाते, चमक तुझे, पढ़िए मेरे साथ, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल, मेरे साथ पढ़िए, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझे से पाते हैं सब पाने वाले। अब ये नूर रहन हाजिर आपका, अब ये नूर सबसे पहले सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना को मयसर हुआ। मगर ये नूर, तवज्जो, ये नूर किस किस से, तवज्जो है, मुंतकिल हो के सैयदा तक आया। आओ किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह। किताब का नाम नेमत कुबरा, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह। किताब का नाम अखबारुल अखयार, उसके राइटर, उसके लेखक, उसके मुसन्निफ का नाम अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। बहुत बड़ी दलीलें मैंने आपको दी हैं, सुने मोहब्बत के साथ। सबसे पहले ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयसर हुआ। किसे मिला? कौन है हजरत आदम? हम इंसानों के बाप। कौन है? हम इंसानों के बाप। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आने वाला सबसे पहला नबी। तवज्जो है, वैसे तो सबसे पहले और सबसे लास्ट हमारे ही नबी है। अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नबी को बनाया, मगर भेजा दुनिया में लास्ट में। तवज्जो है, ताकि नबी आते रहे और मेरे महबूब का जिक्र करते रहे, और नबी आते रहे आमना के चांद का जिक्र करते रहे, और नबी आते रहे हसनैन के नाना का जिक्र करते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुने, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी
सुने नौजवानों, चेहरे खिल जाएंगे। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। अब भी नहीं मुस्कुराओगे? अब तो जरा मुस्कुरा के बोलना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हाथ उठाकर रिस्पॉन्स दीजिए जरा, सुभान अल्लाह। सुने, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। सबसे पहले मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। आदम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम है, आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। मालूम है मजार कहाँ है इनका? अयोध्या में। कहाँ है? हमारे यूपी में है। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है। काउंटिंग करें नौजवानों, बंगाल वालों। आदम के बेटे शीश हैं, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं। मुस्कुरा के सुनना है, मुस्कुरा के सुनना है। कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे सुभान अल्लाह, जरा बोल देना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा, अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम। बोलो जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह हमारे इस बच्चे को सलामत रखे, खूब जज्बा अता फरमाए। आगे बैठ के ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का गुड्डा है बिल्कुल। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मजमा है। मैं फिर वही बीच में से इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियासा। पूरे मजमे से कम 20 नारे लगने हैं। अलियासा के बेटे औद, औद के बेटे अफ़्फ़ा, अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, नारे हैदरी, मरहबा या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बार खड़े होके बोलना है क्या? हाशिम नबी के परदादा, परदादा तो समझ रहे हैं ना, दादा के बाबा, हाशिम नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, तवज्जो, सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे, हाथ उठा के बोलना है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, अल्लाह खुश रखे, फजल रब्बुल उला। और क्या चाहिए फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? बोले मिल गए मुस्तफा, और क्या? हाथ उठा के बोलो
मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, बैठिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। अब ये नूर, मजा आएगा, बाहर आएंगे। अब ये नूर सबसे पहले हजरत अब्दुल्ला से मिलता है। सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा आपके नबी की माँ, तवज्जो है, मेरे करीम आका की माँ सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मयस्सर होता है। नबी की माँ का बयान है, 9 महीने का ज़माना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी। इस 9 महीने में मुझे महसूस ना हुई, बल्कि हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां दे के चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या प्यारा मजमा है, मिसकॉल लगाई है, नारा क्या लगाया है, मिसकॉल लगा दी है। अच्छा ये बताओ, आप लोग बेचैन तो नहीं हुए हैं? अच्छा लग रहा है? हमें तकरीर करते 45 मिनट हो गए, अच्छा लग रहा है? सब सुनना चाहते हैं? होश में है सब? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश में के जोश में? सारी दुनिया को नींद आ गई है, आप लोगों के लिए, नौजवान बच्चों के लिए। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाहु अकबर, या रसूल, या रसूल, ताजुस्सरिया, 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 जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। इस बस्ती का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस बस्ती का सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। हमारा ये नौजवान ताजुस्सरिया, ताजुस्सरिया, सुने मोहब्बत के साथ सरकार की विलादत सुने, चेहरे खिल जाएंगे। नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद, अब जुमले नोट करें, बड़े प्यार के जुमले। नबी की अम्मी का बयान है, रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, मेरे आपके घरों में भी बच्चों का जन्म होता है। हमारे आपके घरों में जब बच्चे का जन्म होता है, औरत पे इतनी उलझन सवार हो जाती है, इतनी परेशानी होती है, जो जहन में होता है वो इस दर्द की वजह से भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ का बयान है, जब मुझे रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत होना शुरू हुआ, मीठा मीठा, प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, आने के बाद अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, तवज्जो है, वो कभी खुशबू इस्तेमाल न करती, मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा कहते हैं, तू औरत जात है, तू जाके आमना से मना कर दे, तू जाके आमना को समझा दे। सरकार की दादी कहती है, ऐ मेरे शोहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दे, मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत
न होती, मेरी हिम्मत न होती, मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। सरकार के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं ओ बेटी आमना, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। मेरे नबी की अम्मी रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से, तवज्जो है, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, तो मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से, मुझे पत्थरियों से, मुझे पहाड़ों से आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। ज़हन हाजिर आपका? नबी की अम्मी कहती है मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पत्थरियों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे आवाज आती है नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। देखो ना, पेड़ और पत्थर और पौधे भी जान रहे हैं ये आमना कोई आम नहीं है, बल्कि इसके शिकम में रसूलों का इमाम पल रहा है। अल्लाह रसूल के गुलाम है। अल्लाह भाई को सलामत रखे, सुने मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के जुमले। अच्छा, पत्थर सलाम पढ़ रहे हैं, पत्थरिए, पेड़ पौधे नबी की अम्मी को देख के सलाम पढ़ रहे हैं, मगर आज सुन्नी सलाम पढ़े तो कुछ के पेटों में दर्द हो जाता है। तवज्जो है, अगर सुन्नी सलाम पढ़े तो पेट में दर्द। हमने कहा फतवे हम पे बाद में, पहाड़ पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे पढ़ रहे हैं, है ना? देखो सारे के सारे पत्थरिए हैं, बूटे हैं, नबी की अम्मी को देख के सलाम पढ़ रहे हैं। जी जी जी, ये पेड़ पौधे हैं ना, ये तुझसे करोड़ों दर्जे अच्छे हैं, तू नबी पे सलाम पढ़ने को फतवे लगाता है, बिदअत और शिर्क कहता है। देखना सारे के सारे सलाम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ओ सलाम तुझ पे पिया आमिना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की अम्मी का बयान, रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मेरे घर में कोई नहीं। अच्छा एक बात और बताएं बंगाल वालों, गौर करें, जितने नबी दुनिया में आए 1,24,000 या 2,48,000, कम या ज्यादा, ये तो आपने सबने सुना है, इतने नबी दुनिया में आए, अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। अल्लाह ने एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा। अच्छा, हमारे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? तवज्जो है, हमारे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? गौर करेंगे आप, इधर देखेंगे बहुत अच्छा लगेगा। हमारे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? बात पॉइंट की है नहीं है, क्यों भेजा? मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला रब्बे करीम ये तो बता, दुनिया में जितने नबी आए 1,24,000 या 2,48,000, एक भी नबी को यतीम बनाकर नहीं भेजा, मगर मेरे नबी को यतीम बनाकर क्यों भेजा? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए, तवज्जो, इसलिए मैंने अपने महबूब के वालिद को, बहुत प्यार का पॉइंट दे रहा हूँ, अपने महबूब के वालिद को इसलिए पहले उठा लिया। अगर मेरे महबूब के वालिद होते तो कोई और बहन, कोई और भाई पैदा हो जाता। मेरे नबी कहते हैं मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, तो भाई ऐलान कर देता, जिस माँ के पेट में तुमने कदम फैलाए उसी माँ के पेट में मैंने भी कदम फैलाए, मैं तो तुम्हारे बराबर हूँ, मैं तो तुम्हारी बराबरी का हक रखता हूँ। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मुझे ये पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तवज्जो है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, इसलिए
मैंने पहले अपने महबूब के वालिद को उठा लिया ताकि दुनिया में महबूब की बराबरी करने वाला ना आए। मुल्ला जी बराबरी कर रहे हैं, जहन हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले उठा लिया। अच्छा दूसरा पॉइंट, रब ने ऐलान फरमाया मैं अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब उन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर लेंगे। आगे चलते हैं। नबी की अम्मी कहती हैं रात ढलने के बाद, रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया। मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का पहले इंतकाल हो गया। मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए निकल चुके हैं, घर में कोई नहीं है। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून, रात का सन्नाटा है, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, मक्के में दाया के करीब जाती हैं। जाने के बाद कहती चलो आमना के घर चलो, चलो चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। ओ नौजवानों, बंगाल के जिंदा दिल लोगों, गौर से जुमले सुनो। पहली दाया के घर पहुंची, मना कर दिया। ज़हन हाजिर है आपका? आकाश बाबू बोले, कोई उलझन तो नहीं है? अल्लाह खुश रखे, जरा मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून, तवज्जो तवज्जो, इधर देखे इधर देखे। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहली दाया के पास जाती है। पहली दाया ने मना कर दिया। आप इधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। पहली दाया ने मना कर दिया। दूसरी दाया के घर जाती है, दूसरी दाया ने मना कर दिया। तीसरी, देखो ऐसे आपके बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ी देर बैठ जाए। माइक बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। पीछे आवाज नहीं जा रही क्या? पीछे वाले हजरात को आवाज नहीं पहुंच रही क्या? नहीं, वो बोल लेके जा रही है, सबको जा रही है। बैठे, क्योंकि आप लोग अगर डिस्टर्ब करेंगे तो तकरीर हो नहीं पाएगी। और देखो मेरा वक्त भी 1 घंटे के करीब हो लिया, तो मैं चाहता हूं कि मैं आया हूं बहुत दूर का सफर करके, लंबा सफर करके, थका हारा हूं, मैंने आज आराम भी नहीं किया है, तो आप थोड़ी देर कुछ ना कुछ ले लें। माइक बहुत अच्छा बोल रहा है, जवाब नहीं है, आवाज वहां तक पहुंच रही है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे। आपकी मेहनतें रंग लाई हैं और आपकी मेहनतों का नतीजा यह है कि अल्लाह ने कॉन्फ्रेंस को आपकी कामयाब किया। मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखें सरकार की विलादत सुने, जिसके खुशी में हम लोग जुलूस निकालते हैं। जुलूस तो निकाला होगा। अच्छा, लोग जुलूस पे फतवे लगाते हैं, लोग झंडियों पे फतवे लगाते हैं। ये झंडियां कहां से आई, जुलूस कहां से आया? सुनो नौजवानों, आज साबित करता हूं मैं आपको यहीं बैठकर कि जुलूस भी बताता हूं और झंडियां भी बताता हूं और किताबों के हवाले भी देता हूं। अब तो बोल दें, मगर सरकार की आमद सुने पहले। नबी की अम्मी कहती है बच्चे का दर्द जो आम औरत को होता है, नबी की अम्मी कहती है दर्द विलादत शुरू हो गया। रात के 12 बजे के बाद, कब हुआ शुरू? रात के 12 बजे के बाद नबी की अम्मी कहती हैं मेरे घर में कोई नहीं, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। ऑपरेटर साहब बैठे हैं, बहुत अच्छा माइक आपका, तवज्जो इधर देखें आप। मेरे घर में कोई नहीं, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल गए। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। बुलाने के बाद कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून मक्के में जाती है, पहली दाया को बुलाती है। चलो, क्या कहती है? चलो अब्दुल्ला के घर चलो, चलो चलो आमना के दरे दौलत पे चलो, बच्चा आने वाला है, बच्चे का जन्म होने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया। दूसरी के घर जाती है, दूसरी दाया ने मना कर दिया। तीसरी दाया के घर जाती है, तीसरी दाया ने मना कर दिया। चौथी दाया के घर जाती है, इधर देखें आप, इधर देखें, चौथी दाया के घर जाती है, चौथी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा ओ मक्के की दाया, ये तो बताओ चलने से इनकार क्यों करती हो, मना क्यों करती हो? मक्के की सारी दाया एक ज़बान होके बोली हम उधर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा यतीम है। मैंने कहा ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
आमदे मुस्तफा होए फूला फला चमन चमन आए बहार हर तरफ अरे खिलने लगा चमन चमन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मक्के की दाया कहती है वो बच्चा यतीम है, बाप नहीं है, दौलत कौन देगा, पैसा कौन देगा। ये तो आप भी जानते हो नौजवानों, जिस बाप के यहाँ बच्चे का जन्म होता है वो बिरयानी खिलाता है, लड्डू बांटता है, मीठा खिलाता है, कुछ और तकसीम करता है। मगर मेरे नबी के वालिद दुनिया में नहीं है, इंतकाल हो गया है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। क्या किया? ऊंचा बोलेंगे। सबने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस पलट के आती है और वापस आने के बाद सारा मामला हजरत आमना को बताती है। तवज्जो है, सारे हालात हजरत मेरे नबी की माँ को बताती है। इधर देखेंगे तो आप अच्छा लगेगा। नबी को माँ को बताती है। तो पहला तो ये गम था सैयदा को कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम है कि मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया है। अच्छा सच बताना आप लोग, जब कभी इंसान ज्यादा टेंशन में होता है, सच बताना सर पकड़ के नहीं बैठता, ऐसे होता ना, होता कभी कभी होता नहीं। नबी की अम्मी ऐसे बैठी, आंसू बह रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, आंसुओं का सैलाब जारी है। नौजवानों से चेहरे खिल जाएंगे। सुनो, हजरत जिब्रील अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते मौला तेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। अल्लाह तेरे महबूब की आमद की घड़ी करीब है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। बोल दे यार, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील पलट के बोले मौला क्यों ना आने दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब ऊंचा, मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते मौला फिर तो इंतजाम फरमा दे, अल्लाह तो इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील इंतजाम, हाँ हाँ जरा बोल दे, इंतजाम हो गया। अब पॉइंट नोट करें, रबीउल अव्वल की 12 तारीख आती है, घर सजाते हैं ना हम सुन्नी, मदरसा मस्जिद सब सजाते हैं ना। कहां से साबित है? सुने, हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है, उलमा और करेंगे, अल्लामा हजर मक्की ने लिखा है। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया का इंतजाम हो गया। रब ने ऐलान फरमाया जिनके हाथ भी पाक, जिनकी ज़बानें भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, और यही तक नहीं बल्कि अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते मौला जल्दी बता दे कौन सी दाया है। तवज्जो है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। हजरत जिब्रील के जुमले सुनो। हजरत जिब्रील कहते हैं अल्लाह पहले आसमां को सजा दिया, दूसरा तवज्जो है क्या सजा दिया भैया, पहले आसमां को सजा दिया, दूसरा सजा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। किसकी सुन्नत है? किसकी सुन्नत है? अब अगली बात करते हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं सातों आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले जलते हैं, जी सुभान, के जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले, ऊंचा बोल के बताओ, जलने वाले जलते हैं। मुस्तफा गुलामों के
किस्मतें बदलते हैं। सुभान अल्लाह। आओ अगली बात करते हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया? जल्दी बोले, आपको बेचैनी तो नहीं है? 1 घंटा 2 मिनट मेरी घड़ी के अनुसार हो गए, घबरा तो नहीं रहे? सब सुनना चाहते हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि मौलवी को ज्यादा वक्त हो जाता ना तो कुछ मजमे से दिल में सोचते हैं यार हटेगा कब, यार हटेगा कब। ऐसा तो नहीं है? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शाद आबाद रखे आपको। 1 घंटा हो गया है और रात के 12 बज रहे हैं मगर आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। चेहरा इस वक्त नेपाल का बटवा बन जाता है मगर अल्लाह का फजल आप लोग अभी तक खिल रहे हैं। अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया का इंतजाम किया? रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुन। दाया के नाम बताएं। दाया समझ रहे हैं नहीं समझ रहे बंगाल वाले? पहले दौर में, अब तो नहीं है, अब तो दे हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल है ना? अब तो दे ऑपरेशन ले ऑपरेशन है। पहले दौर में बच्चे को जन्म दिलाने के लिए दाया चुनी जाती थी, दाया आती थी। तो वो ये नई नस्ल जो है ना, हमारी नई नस्ल ये नहीं समझ पाएगी। आने वाले वक्त में तो बस इतना जाने की कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। बताओ हम गलत करें? हमारे आपके बच्चे सब हॉस्पिटलों में पैदा हो रहे हैं। अल्लाह खैर खैर फरमाए। नॉर्मल बच्चा पैदा होना औरत की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। औरत के लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। तो बहरहाल ये रब की मर्जी है, ये एक अलग मौजू है, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। मगर कभी इस्लाह मुआशरा अगर मेरा पहलू होगा, मेरा मौजू होगा तो इंशाअल्लाह मुकम्मल बात बयान करेंगे। आज तो सरकार की विलादत बयान कर रही है, नबी के मिलाद का महीना है ना? जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस है, तो फिर जश्न में डूब जाए ना हम सारे के सारे नबी की आमद को सुन ले कि हमारे नबी कैसे कैसे दुनिया में आए। सुने अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुन। पहली दाया का नाम हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा। दूसरी दाया का नाम हजरत हाजरा। चौथी दाया का नाम हजरत मरियम। पहली का नाम हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी का नाम हजरत आसिया। कितनी हो गई? 4। हजरत जिब्रील कहते हैं रब्बे करीम इनमें तो एक भी दुनिया में नहीं। अल्लाह इनमें तो एक भी दुनिया में नहीं है। सब अपनी कब्रों में आराम कर रही हैं मौला, सब अपनी कब्रों में सो रही हैं। कई 100 साल का जमाना गुजर गया है। कितना वक्त हो गया है? अच्छा एक बात बताएं, किसी इंसान को 4 साल 5 साल इंतकाल किए हो गए हो, कब्र खोल के देखो कुछ मिलेगा? खत्म। मगर उधर कई 100 साल का जमाना गुजर गया। कितना? कई 100 साल। क्या कहते हैं हजरत जिब्रील? अल्लाह एक भी दुनिया में नहीं है मौला, सबका इंतकाल हो गया, सब अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है। जाओ कब्रों पे जाओ। कहाँ जाओ? कब्रों पे जाओ और कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना, मेरा काम। हाय हाय वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ज़हन हाजिर आपका? बड़े गोल्डन जुमले हैं। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला एक भी दुनिया में नहीं है, सब कब्रों में सो रही हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील कब्रों पे जाके आवाज लगाना, तेरा काम कब्र से उठाना। अच्छा एक अकीदा और मिल गया यहाँ से, एक अकीदा हम सुन्नियों को और मिला। अल्लाह कहाँ भेज रहा है? मज़ारों पे। नबियों की माएँ हैं, कोई आम नहीं है। चारों जो नाम बताए मैंने नबियों की माएँ हैं। पता चला चारों के मज़ारों पे हजरत जिब्रील जा रहे हैं। अच्छा हम सुन्नी ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पे चले जाएं तो फतवे, हमें लोग कब्र पुजवा कहते हैं। हमने कहा देख हजरत जिब्रील जा रहे हैं, तवज्जो है। हमने कहा फतवा हम पे नहीं जिब्रील पे लगाओ। और भेजने वाला कौन है? जरा ऊंचा बोले, भेजने वाला, जाने वाला
नूरियों का बादशाह। अब देखिए हजरत जिब्रील उधर पहुंचे, जाने के बाद हजरत हव्वा को आवाज लगाई, हजरत मरियम को आवाज लगाई, हजरत हाजरा को आवाज लगाई, हजरत आसिया को आवाज लगाई, चारों खड़ी हो गई। चारों बोली जिब्रील कैसे आना हुआ, जिब्रील कैसे आना हुआ। हजरत जिब्रील कहते हैं हमने नहीं, रब ने बुलाया। थोड़ा सा पानी, नॉर्मल पानी, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। मौलाना मोहम्मद वाला आले सय्यदना व मौलाना मोहम्मद। सुने अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील कब्रों पे जाओ, मज़ारों पे जाओ, आवाज लगाना तेरा काम, मज़ार से उठाना। आए हाय हजरत जिब्रील पहुंचे, खड़ी हो गई, चारों खड़ी हो गई। चारों ने पूछा जिब्रील कैसे आना हुआ, बोले हमने नहीं, रब ने बुलाया है। अल्लाह हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, तवज्जो है, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जाओ मक्के चली जाओ, आमना के घर चली जाओ, और अगर आमना पूछे कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना आमना हम तेरी खातिमा बन के आए हैं। हजरत जिब्रील चारों को लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो। अच्छा घर सजाना तो समझ लिया, किसकी सुन्नत है, हजरत जिब्रील की। किसकी सुन्नत है, हजरत जिब्रील की। अब जुलूस, तवज्जो है ना, लोग कहते हैं जुलूस कहां से आया, अब जुलूस साबित करने लगा हूं। तवज्जो करें आप, इधर देखें बाबू, इधर देखें, नहीं देखोगे, बैठे बैठे बैठे, आपसे कह रहा हूं, आपसे। अल्लाह आपको सेहत को सलामत रखे। आप इधर देख ले ना, देखो सेहत कितनी अच्छी है नौजवान की, तब सेहत होके तो हमारी तरफ देखना चाहिए ना। बैठे, अल्लाह खुश रखे। चारों को हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो। हवाला दिया मैंने आपको किताब का। हजरत जिब्रील कहते मौला अब क्या बचा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जन्नत की 70,000 हूरे और लेके जाओ। कितनी हो रहे, 70,000। अपने गांव का जुलूस कितने लोग हुए होंगे, 1,000 2,000 इतने हुए होंगे। पूरा जंगीपुर में 10,000, इससे ज्यादा नहीं। मगर सुने 70,000 कितने। अब हजरत जिब्रील जैसे लेकर चले, ए बाबू बैठो यार, कहे गड़बड़ करने लगा, बैठो। 20 तकरीर में उठक पटक उठक पटक उठक पटक। एक मौलवी साहब बहुत जलाली थे, तकरीर कर रहे थे, बीच मजमे से ऐसे खड़ा हुआ। नहीं नहीं भैया ऑपरेटर साहब कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाना दो, बहुत अच्छा बोला। ऐसे 20 तकरीर में उठक पटक हो रही थी भाई आकाश। तो मौलवी साहब जलाली थे, समझते जलाली तो समझते खतरनाक मौलाना। अब मौलाना बैठ गया। अब 10 मिनट तकरीर होते हो गए, चलता रहा। उसके बाद 10 मिनट के बाद वो बच्चा फिर खड़ा हुआ, जवान। मौलवी साहब ने कहा बैठ, फिर बैठ गया। 10 मिनट के बाद वो फिर खड़ा हुआ। मौलवी साहब ने जैसी गर्दन इधर घुमाई तो वो फिर उठा। मौलवी साहब ने फिर देखा बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ। अब ऐसा मौलवी साहब जब निकल के गए तो वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब ने कहा बेटा बीच तकरीर में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब काहे ना जा रहे हो। बोले मौलाना खैरियत इसी में अपने कमरे पे चले जाओ। बोले हम जिस लिए जा रहे थे वो सब इधर ही हो गया है। तो देखो हम आपको परेशान करने नहीं आए, थोड़ी देर और बैठ ले। 1 घंटा 10 मिनट हो गए। अल्लाह आपको खुश रखे। सुन लीजिए, हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील 70,000 हूरों को और लेके जाओ। कितनी हो रहे। हज़रत जिब्रील कहते मौला ये क्या करेंगे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब की आमद होगी, ये हूरे नाते गुनगुनाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत जिब्रील लेके चले। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील और ठहरो,
तवज्जो है? जिब्रील और ठहरो। मौला अब क्या? बोले जन्नत से 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने भैया कितने? 70,000। 70,000। हजरत जिब्रील कहते मौला ये क्या करेंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया पूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नाराए तकबीर नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने हो गए? 1,40,000 आमना के घर की तरफ, इधर हमारे नबी के घर की तरफ। एक बात बताओ, जंगीपुर के जिंदा दिल लोगों, बंगाल के जिंदा दिल लोगों, इससे बड़ा कोई जुलूस और होगा? इससे बड़ा कोई जुलूस और होगा? लोग फतवे लगा रहे जुलूस कहां से? जुलूस साबित करो। देख हमने कहा देख नबी की अम्मी कहां है? सर पकड़ के बैठे। हजरत जिब्रील आगे जाते हैं, ये चारों हजरत हव्वा, हजरत मरियम, हजरत हाजरा, हजरत आसिया आगे बढ़ती हैं। इधर देखेंगे तो अच्छा लगेगा। नबी की माँ रो रही है, हजरत हव्वा आगे बढ़ती हैं, नबी की माँ की पेशानी को मालूम है चूमती है। हजरत हाजरा आगे बढ़ती हैं, लबों को चूमती हैं। हजरत आसिया आगे बढ़ती हैं, कदमों को चूमती हैं। हजरत मरियम आगे बढ़ती, हाथों को चूमती हैं। नबी की अम्मी ने सर उठाया और सर उठा के पूछा कौन हो, कहाँ की हो? मक्के में तो कभी मैंने तुम्हें नहीं देखा, आज से पहले कभी मुलाकात नहीं हुई, किसने भेजा है? कौन हो? बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, मक्के की सारी दाया तवज्जो है, मना कर दिया तुम कहाँ से आई हो, किसने भेजा है? चारों ने अपनी जानकारी दी, चारों ने अपनी पहचान कराई। तो मेरे नबी की माँ कहने लगी तुम तो नबियों की माँ हो, तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो। तवज्जो से जुमले नोट करो। मेरे नबी की माँ कहती है तुम तो नबियों की माँ है, तुम तो बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो। चारों एक जबान हो के बोली ओ अमना, हम तो आम नबियों की माए हैं, तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला। माशाअल्लाह, सुभान। तेरी गोद में तो रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। जहन हाजिर रखेंगे तो अच्छा लगेगा। नबी की अम्मी ने अपने आंगन में देखा तो बड़े बड़े प्यार के परिंदे मंडला रहे हैं, बाजू उनके हरे हरे, चोंचे उनकी लाल लाल, उनकी चोंचों में हीरे मोती हैं। क्या है भाई? हीरे मोती मेरे नबी की माँ के बिस्तरे पे बखेर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं। सैयदा कहती हैं अल्लाह आज से पहले ये मैंने परिंदे नहीं देखे, मेरे घर में आज मखलूक आई है, मौला ये कैसी खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान फरमाया आमना आज हमसे न पूछो, परिंदों से पूछ लो। सुभान अल्लाह, सुभान। किससे पूछो? परिंदों। हजरत आमना कहती मौला बेज़बान है, बोलते नहीं है, अल्लाह ये जवाब कैसे देंगे? अल्लाह ने ऐलान फरमाया आमना आज से पहले ना बोले, मगर आज मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है, आज परिंदे मुझे बोल दे जरा, आज परिंदे बोलेंगे। नबी की माँ कहती है ओ परिंदो तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसी खुशियां मना रहे हो? परिंदे बड़े प्यार में कहते हैं आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। सुभान अल्लाह, अल्लाह मरहबा मरहबा, अल्लाह। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हाथ उठा के बोलना, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ठीक है, जरा बोले सुभान अल्लाह। आखिरी जुमले क्लोज करने लगा हूं। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे। बैठ जाए थोड़ी देर, बहुत अच्छा है। कि छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। आओ अगली बात करते हैं।
नबी की माँ से मक्के की औरतों ने पूछा किसे जन्म दिया? तवज्जो है, सरकार जब दुनिया में आए तो नबी की माँ कहती है खराज मिन्नी लहू नूर, मेरे शिकम से एक नूर निकला, एक नूर निकला, और उस नूर के उजाले में मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। अब एक बात बताएं जरा, नबी की माँ कहती मैंने अपने महबूब के उजाले में मुल्क शाम को, करीब में नहीं था, बहुत दूर है भाई, दूसरा मुल्क है, मैंने मुल्क शाम के महलों को देख लिया। तो जरा ये बताएं कि नबी के नूर के सदक़े में जब नबी की माँ ने इतना दूर का देख लिया तो खुद मेरे नबी के देखने का आलम क्या होगा? फिर कौन कहता है कि नबी को दीवार के पीछे की खबर नहीं है? मरदूदो, नबी मदीने से हम सुन्नियों को इस महफिल में भी देख रहे हैं। अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। आओ गौर से जुमले सुनो सुनो। मक्के की औरतों ने पूछा आमना किसे जना? तो मेरे आपके घर में मेरी आपकी माँ से। तवज्जो है, जब कई महल्ले की औरतें आती हैं, तेरा लाल कैसा है? बताओ, ऐसी होता ना होता? तेरा बेटा कैसा है? तो माँ क्या कहती है? मेरा लाल बड़ा प्यारा है, मेरा लाल बड़ा सोना है, बाल बड़े काले काले हैं, आंखें बड़ी बड़ी हैं, चेहरा बड़ा खूबसूरत है, नाक बड़ी खूबसूरत है, हाथ उंगलियां बड़े बड़े हैं। मगर मेरे नबी की माँ से जब मक्के की औरतों ने पूछा आमना तेरा लाल जब दुनिया में आया तो जरा हाल तो बयान कर, तेरे लाल का हाल कैसा था? ओ जंगीपुर के जिंदा दिल लोगों, जरा गौर से जुमले सुनो। मेरे नबी की माँ कहती है जब मेरा लाल दुनिया में आया मैंने पलट के गोद में उठाया तो मैंने देखा काना मक़हूलन मदहूनन मख़तूनन मसरूरन मग़सूलन मुअत्तरन मुतहरन काना साजिदा। सुभान अल्लाह। नहीं समझे ना? आओ हिंदी कर देता हूँ, तवज्जो है, उर्दू करके समझाता हूँ, तवज्जो है, समझेंगे? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी ये जो मैंने पढ़ा ना इसका तर्जुमा, नबी की अम्मी कहती है जब मेरा लाल दुनिया में आया तो मैंने पलट के गोद में उठाया तो मैंने देखा आंखों में सुरमा लगा है, बालों में मैंने देखा तो तेल लगा है, पैदा होते ही आंखों में सुरमा बालों में तेल, मैंने देखा तो सरकार की नाफ कटी हुई है, खतना किए हुए हैं, गुस्ल किए हुए हैं, खुशबू लगे हुए हैं, बिल्कुल पाको साफ। जब मेरा लाल दुनिया में आया आते ही अपनी पेशानी को सजदे में डाल दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़िर आपका आते ही अपनी पेशानी को सजदे में डाल दिया। हम अपने नबी के प्यार में नबी के मिलाद की महफिलें सजाते हैं, हमें नबी के प्यार पे भरोसा है, तभी हम कहते हैं न इज्जत काम आएगी, अरे न दौलत काम आएगी, भरोसे हश्र आका की मोहब्बत काम आएगी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह या रसूल या रसूल। ताजुस्सरिया ताजुस्सरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह या रसूल। ये नारा या बच्चे के लिए, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के प्यार में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे।
गए, बस बात खत्म करने लगा। नबी दुनिया में आ गए, तवज्जो है, आका दुनिया में आ गए, अपनी पेशानी को सजदे में डाल के हमें याद फरमाया, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह तू मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दुनिया में आते ही उम्मत को याद फरमाए, तो फिर उम्मत नबी के नाम के जलसे क्यों ना सजाए भाई? जरा बोलो ना, हमारा भी तो हक है कि हम नबी के मिलाद की महफिलें सजाएं। सरकार के दादा किधर है? सरकार के दादा हुदूद हरम में खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, खाना काबा का चक्कर लगा रहे हैं। तवज्जो है? अब जब सरकार दुनिया में आए तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जल्दी जा, 3 झंडे ले जा। कितने? 3, एक मशरिक, एक मगरिब, एक खाना काबा की छत पे गाड़ दे और दुनिया वालों को बता दे जो मेरा महबूब दुनिया में आया है ना, हुकूमत अरब में नहीं होगी बल्कि मशरिक से लेकर मगरिब तक सारी हुकूमत उसी की होगी। सुभान अल्लाह। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा की महफिल सजा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सरकार के दादा खाने काबा का चक्कर लगा रहे हैं, क्या देखा कि अचानक काबा गिर गया। क्या हुआ? काबा गिर गया। रब की बारगाह में अर्ज करते मौला काबा किसे झुका? अल्लाह जो भी आया वो काबे को झुका, मगर मौला ये काबा किसे झुका? आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे ना काबे से पूछो। समझो है, आज हमसे ना काबे से पूछो। सरकार के दादा कहते हैं ये तो पत्थर से बना है, मौला बोलता नहीं है। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब आज से पहले ना बोला, मगर आज तुम्हारे पोते की शक्ल में मेरा आखिरी नबी तुम्हारे घर में जलवागर हो गया, आज काबा बोलेगा। काबे की जबान बरेली का इमाम अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा हूं। सरकार के दादा कहते हैं ओ काबे तुझे क्या हो गया? तुझे क्या हो गया? तू क्यों झूम रहा है? किसे झुक गया? काबे से आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारे घर में तुम्हारे पोते की शक्ल में अल्लाह का आखिरी नबी जलवागर हो गया है। सुभान। आखिरी जुमले बस। हजरत जिब्रील कहते मौला तेरा महबूब दुनिया में आ गया, तेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया। अल्लाह जब किसी के यहाँ बेटा आता है वो बिरयानी खिलाता है, बात यही चली है ना, वो मीठा खिलाता है, ना क्या क्या तकसीम करता है। मौला तू दुनिया वालों को क्या बांटेगा? अच्छा बताओ पॉइंट है कि नहीं है? तू क्या बांटेगा? अल्लाह ने ऐलान फरमाया हम वो बांटेंगे जो आज से पहले किसी ने न बांटा। जल्दी बोलते सुभान। हजरत जिब्रील कहते मौला जल्दी बता दे क्या बांटेगा? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जाओ जिब्रील दुनिया में चले जाओ, दुनिया में जितनी औरतें हामला हैं उनके शिकम पर जाकर दम कर दो। इस साल हम किसी को बेटा नहीं सबको बेटे बांट देते हैं। क्या देते हैं? हजरत जिब्रील ने पूछा मौला बेटी क्यों नहीं? बेटी क्यों नहीं? हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला बेटी क्यों नहीं? अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील तुझे मालूम है ना मक्के के हाल क्या है? बेटी पैदा होती है गला दबा के मार देते हैं, बेटी पैदा होती है कब्र खोद के गाड़ देते हैं, बेटी पैदा होती है जमीन में दफन कर देते हैं, बेटी पैदा होती है बाप को गम होता है, बेटी पैदा होती है खानदान को गम होता है। हजरत जिब्रील से रब ने ऐलान फरमाया इस साल इसलिए बेटी नहीं, बेटी होगी तो गम होगा। हमारा महबूब इस साल दुनिया में आया है, इस साल हम किसी को गम नहीं बेटी दे के सबको खुशी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस साल बेटी नहीं बेटा देके हम सबको खुश राजी कर देते हैं, सबको खुशी दे देते हैं। तारीख के पन्ने गवाह जितने लोग हैं इतिहास उठा के देख लेना, उस साल जिस साल नबी दुनिया में आए पूरी दुनिया में एक भी बेटी नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बेटे बेटे पैदा हुए, इसलिए ताकि किसी को गम ना हो। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं सदाए दुरूदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा।
क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। 1.5 घंटा मैंने आपकी खिदमत की, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। बलिहाज़े बशरियत कोई खामी कोई लग़ज़िश हो गई, ऐलानिया तौबा कर लेते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। खूब की सरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम। शम्अ तज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शम्अ तज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।